सनदरी अपने वालिद की मौत के बाद शदीद उलझन और दुख में मुब्तला है। मरने से पहले उसके वालिद ने एक बात कही थी कि उसे एक खूबसूरत घर भेज दिया जाए। यही अल्फाज संदरी के जहन में बार बार गूंज रहे हैं। आखिर उस खूबसूरत घर से क्या मुराद थी और उसका इस हवेली से क्या ताल्लुक है? संदरी गुलाम से सच जानने की जद करती है। गुलाम उसे यकीन दिलाता है कि वो हर हाल में हकीकत मालूम करेगा। वो सईदा हुवैली पहुंचता है और डाजी के सामने खड़ा हो जाता है। वो पूछता है कि अशीक अली का इस घर से क्या रिश्ता था और मरने से पहले उसने अपनी बेटी सुंदरी को यहां भेजने की बात क्यों की। ये सवाल सुनते ही डाजी के चेहरे का रंग उड़ जाता है, मगर वो फौरन खुद को संभाल लेता है। सख्त लहजे में कहता है कि वो इन लोगों को नहीं जानता। वो गुलाम को हुक्म देता है कि जिस जगह से ये लड़की लाई गई है वहीं वापस छोड़ आए। इस हवेली में उसके लिए कोई जगह नहीं। मायूस मगर प्रेज़्म गुलाम संदरी को लेकर अपनी मां लाजो के पास जाता है। जैसे ही लाजो अशीक अली का नाम सुनती है, उसकी आंखों में हैरत और खौफ अभर आता है। वो संदरी को गौर से देखती है, उसके चेहरे में किसी की झलक तलाश करती है और फिर अचानक उसे गले लगा लेती है। रोते हुए वो एक ऐसा राज बयान करती है जो सब कुछ बदल देता है। सनदरी दरअसल खुर्शीद की बेटी है। 22 साल पहले डाजी ने जबरदस्ती अशीक अली से तलाक दलवाई थी और खुर्शीद को उसकी नौमौलूद बेटी से जदा कर दिया था। खुर्शीद अपनी बेटी का चेहरा तक न देख सकी। इस मासूम बच्ची को हमेशा के लिए मां से दौर कर दिया गया। ये सच सुनकर सुंदरी के कदमों तले जमीन निकल जाती है। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी असल पहचान इतनी दर्दनाक होगी। इसी दौरान बादशाह वहां आता है। जैसे ही सुंदरी उसे देखती है, खौफ से सहम जाती है। वही शख्स चंद माह पहले उसे अगवा कर चुका था, अगरचे बाद में उसे छोड़ दिया गया था, लेकिन वो डर अब भी उसके दिल में जिंदा है। लाजो जब ये सुनती है तो शदीद गुस्से में आ जाती है और फैसला करती है कि अब सच को छुपाया नहीं जाएगा। रात के अंधेरे में लाजो एक बड़ा कदम उठाती है। वो अपनी जान खतरे में डालकर सुंदरी को खुर्शीद के कमरे में ले जाती है। वो खुर्शीद को झंझोड़ कर जगाती है और कहती है, आंखें खोलो, देखो तुम्हारी बेटी तुम्हारे सामने खड़ी है। पहले तो खुर्शीद को यकीन नहीं आता। उसे लगता है शायद ये कोई ख्वाब है, लेकिन जब संदरी लर्जती आवाज में उम्मी कहकर उसे गले लगा लेती है तो 22 साल की जिद्दाई एक लम्हे में आंसुओं में बदल जाती है। मां और बेटी एक दूसरे से लपटकर बेतहाशा रोती हैं। वो लम्हा पूरे घर की फजा बदल देता है। सुबह होते ही खुर्शीद के अंदर 22 साल बाद हिम्मत जागती है। वो सब के सामने खड़ी होकर ऐलान करती है कि उसे धोखा दिया गया था, उसकी बेटी उससे छीन ली गई थी। साहब जान फौरन इल्जाम लगाती है कि ये लड़की जायदाद के लिए आई है और उसके किरदार पर कीचड़ उछालती है। लेकिन इस बार खुर्शीद खामोश नहीं रहती। वो गुस्से में आगे बढ़कर साहब जान को थप्पड़ मार देती है और ऐलान करती है कि सुंदरी उसकी बेटी है। अगर किसी ने उस पर उंगली उठाई तो वो उसका हाथ तोड़ देगी। ये सब सुनकर बादशाह भी वहां पहुंच जाता है। वो सुंदरी को कबूल करता है, मगर इसी लम्हे उसे एक और चौंका देने वाली हकीकत मालूम होती है। सुंदरी दरअसल उसकी खाला की बेटी है। अब कहानी एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। क्या बादशाह अपनी मोहब्बत कुर्बान कर देगा? क्या सुंदरी की किस्मत गुलाम से जड़ेगी?